सोचिए, एक ऐसी जगह जहां पहुंचते ही इंसान की सारी उम्मीदें टूट जाती थीं, जहां सूरज की रोशनी भी दीवारों से टकराकर कैद हो जाती थी, जहां जिंदगी से ज्यादा मौत आसान लगती थी। यह जगह थी कालापानी जेल। ब्रिटिश हुकूमत ने इसे बनाया भारत के क्रांतिकारियों की आत्मा को तोड़ने के लिए। लेकिन वही जगह आज भारतीय आजादी के संघर्ष का सबसे बड़ा गवाह बन चुकी है। आज हम आपको लेकर चलेंगे अंडमान निकोबार की उस भयानक जेल के भीतर, जहां का नाम सुनते ही उस समय का हर कैदी कांप उठता था। 1857 की क्रांति के बाद अंग्रेजों को समझ आ गया कि भारतीय स्वतंत्रता सेनानी अगर संगठित हुए तो साम्राज्य ज्यादा दिन नहीं टिकेगा। इसलिए उन्होंने सोचा, ऐसे विद्रोहियों को समाज से काटकर किसी दूरस्थ जगह पर भेज दिया जाए। जगह चुनी गई अंडमान द्वीप समूह, समुद्र से चारों तरफ घिरा, जहां से भागना नामुमकिन था। सबसे पहले 1858 में कैदियों को अंडमान भेजा गया। हजारों कैदी यहां लाए गए और उन पर जबरन काम करवाया गया। धीरे धीरे यहां जेल का ढांचा खड़ा किया गया। सेल्यूलर जेल, जिसे बाद में काला पानी कहा गया, का निर्माण 5858 में शुरू हुआ और 1906 में पूरा हुआ। इसे सेल्यूलर इसलिए कहा गया क्योंकि इसकी बनावट ऐसी थी कि हर कैदी को अलग रखा जा सके। ब्रिटिश सरकार का असली उद्देश्य था क्रांतिकारियों को मुख्य भूमि से काटना, उन्हें समाज, परिवार और जनता से दूर कर देना और अंततः उनके हौसले को कुचल देना। जेल की बनावट अपने आप में अनोखी थी। इसे 7 पंखुड़ियों वाले फूल की तरह बनाया गया था। बीच में एक केंद्रीय टावर था, जहां से पहरेदार चारों तरफ निगरानी कर सकते थे। 7 पंखुड़ियों में लगभग 693 सेल कोठरियां थीं। हर सेल की लंबाई 13, 5 फीट और चौड़ाई 7 फीट थी। छत बहुत ऊंची थी ताकि कैदी दीवार चढ़कर भाग न सके। खिड़कियां इतनी छोटी थीं कि धूप और हवा भी ठीक से अंदर नहीं आती थी। हर कैदी को एकांत कारावास में रखा जाता था। इससे वह न किसी और से बात कर सकता था, न मदद मांग सकता था। यह डिजाइन अंग्रेजों की मानसिक चाल थी। बॉडी को ही नहीं, दिमाग को भी कैद कर दो। फिर काला पानी सिर्फ जेल नहीं, बल्कि एक यातना गृह था। कैदियों को बैल की तरह तेल कोल्हू से जोत दिया जाता। सुबह से शाम तक उन्हें भारी लकड़ी घुमानी पड़ती थी। अगर रुकते तो पीठ पर कोड़े बरसाए जाते। कई कैदियों को लोहे की मोटी बेड़ियों से बांध दिया जाता। कई बार 24 घंटे तक वे न बैठ सकते, न खड़े हो सकते। कैदियों को सड़ा गला खाना दिया जाता। पानी अक्सर गंदा होता था। कई कैदी बीमारी और कुपोषण से मर गए। मामूली गलती पर कोड़े मारना आम बात थी। कई कैदियों को तो फांसी पर भी लटका दिया जाता। अकेलेपन में कैदी धीरे धीरे टूटने लगते। कई लोग मानसिक रोगी बन गए। कई ने आत्महत्या तक कर ली। 1911 में उन्हें आजीवन कारावास की सजा मिली। उन्हें पोर्ट ब्लेयर भेजा गया। यहां उन्होंने तेल कोल्हू चलाया, यातनाएं सही, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी और कविताएं लिखीं। साथ ही कैदियों को प्रेरित किया। भगत सिंह के साथी, जिन्होंने 1929 में असेंबली में बम फेंका था, उन्हें भी काला पानी भेजा गया। यहां उन्होंने भूख हड़ताल की अगुवाई की। उन्होंने भी यहां सजा काटी। उनके बलिदान ने आजादी की ज्वाला को और तेज किया। 1933 में कैदियों ने अमानवीय व्यवहार के खिलाफ भूख हड़ताल शुरू की। अंग्रेजों ने उन्हें जबरन खाना खिलाने की कोशिश की। कई कैदी इस प्रक्रिया में शहीद हो गए। इन हड़तालों ने ब्रिटिश सरकार पर दबाव बनाया और धीरे धीरे जेल की स्थिति में बदलाव आया। उस दौर में समाज में यह धारणा थी कि समुद्र पार करने से धर्म भ्रष्ट हो जाता है। इसलिए काला पानी की सजा का मतलब सिर्फ जेल नहीं, बल्कि सामाजिक बहिष्कार भी था। कैदी जानते थे कि अगर वे कभी लौटे भी तो समाज उन्हें अपनाएगा नहीं। यानी यह सजा शारीरिक, मानसिक और सामाजिक तीनों स्तरों पर मौत थी। भारत स्वतंत्र होने के बाद काला पानी जेल को बंद कर दिया गया। 1979 में इसे राष्ट्रीय स्मारक घोषित कर दिया गया। आज यहां एक संग्रहालय है। हर शाम होने वाला लाइट एंड साउंड शो उन दिनों की गवाही देता है। यह जगह आजादी की कीमत याद दिलाती है। काला पानी जेल केवल ईंट और पत्थरों की इमारत नहीं है। यह भारत की स्वतंत्रता के लिए दिए गए बलिदानों का प्रतीक है। अंग्रेजों ने सोचा था कि यहां लाकर क्रांतिकारियों की आत्मा तोड़ देंगे, लेकिन हुआ उल्टा। उनका साहस, उनकी चीखें और उनकी कविताएं आज भी आजाद भारत की धड़कन है। जब भी कोई भारतीय इस जेल को देखता है, उसे महसूस होता है कि हमारी आजादी कितनी कठिन कुर्बानियों के बाद मिली है।